एक समय की बात है। एक गांव में शीतल नाम का एक आदमी रहता था। नाम तो उसका शीतल था, परंतु स्वभाव से वो बिल्कुल ही उल्टा यानी बहुत ही गर्म मिजाज का आदमी था। छोटी छोटी बातों पर लोगों से झगड़ा मोल लेना उसकी आदत थी। वह बड़ा ही अड़ियल किस्म का आदमी था। यहाँ तक कि उसके परिवार वाले भी उसके इस गुस्सैल और अड़ियल स्वभाव से बहुत ही परेशान थे। शीतल को लोग अक्सर शीतू कहकर बुलाते थे। शीतू की पत्नी अक्सर उसे समझाती कि छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना ठीक नहीं है, परंतु शीतू पर इन बातों का कोई असर ना होता। वह मानता था कि मैं किसी से झगड़ा नहीं करता, बल्कि लोग ही उससे उलझ जाते हैं। शीतू ने एक गधा पाल रखा था। वह अक्सर उस गधे को अपने काम में इस्तेमाल किया करता। बाजार से सामान लाना हो या फसल काट कर ले जानी हो, वो सब कामों में अपने गधे का इस्तेमाल करता था। शीतू के गांव के लोग भी उसके इस अड़ियल और गुस्सैल स्वभाव से भली भांति परिचित थे, इसीलिए वो भी शीतू से परेशान ही रहते थे। अगर गांव में किसी आदमी को रास्ते में शीतू दिखाई पड़ जाता तो वह आदमी अपना रास्ता बदल लेता कि कहीं बिना वजह झगड़ा ना हो जाए। पूरी दुनिया में शीतू का कोई मित्र ना था। वह चाहे तो सबसे झगड़ा करता था, परंतु अपने गधे से बहुत ही प्यार करता था। वह उसे प्यार से नहलाता धुलाता, चारा खिलाता। अपने गधे पर वो कभी भी गुस्सा नहीं करता था। शीतू के घर के आंगन में एक शहतूत का पेड़ था, जिस पर मीठे शहतूत लगते थे। एक दिन की बात है, कुछ छोटे बच्चे उसके आंगन में लगे पेड़ से शहतूत तोड़कर खाने लगे। शीतू ने जब ये देखा तो वह आग बबूला हो गया और उसने बच्चों पर धावा बोल दिया। सभी बच्चे डर के मारे भाग गए, परंतु एक छोटा बच्चा शीतू की पकड़ में आ गया। शीतू ने उस बच्चे की पिटाई कर दी। बच्चे ने ये बात रोते रोते अपने घर पर बताई और ये बात पूरे गांव में फैल गई। सब लोग शीतू की इस हरकत से नाराज थे कि इतनी छोटी बात पर बच्चे की पिटाई करना ठीक नहीं है, परंतु किसी ने भी शीतू के घर जाकर इस बात की शिकायत नहीं की। इसी तरह कुछ दिन बीते। एक दिन शीतू अपने गधे को लेकर दूसरे गांव गया। रास्ता काफी लंबा था, तो लौटते समय शीतू को कुछ थकावट सी महसूस होने लगी। वो सोचने लगा कि क्यों ना किसी पेड़ के नीचे गधे को बांध दूं और किसी भोजनालय में भोजन कर लूं। शीतू गधे को बांधने के लिए पेड़ तलाशने लगा। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी, जहां पहले से ही एक घोड़ा बंधा हुआ था। घोड़ा घास खा रहा था और घोड़े का मालिक पास ही खड़ा था। शीतू को ये जगह ठीक लगी और वह भी उसी पेड़ के साथ अपना गधा बांधने लगा। यह देखकर घोड़े का मालिक बोला, भाई अपने इस गधे को इस पेड़ पर मत बांधो, मेरा घोड़ा बड़ा ही गुस्सैल है, वह तुम्हारे इस गधे को मार डालेगा। गधे के मालिक शीतू ने कहा, यह पेड़ केवल तुम्हारा नहीं है और मैं इस पर ही अपने गधे को बांधूंगा। शीतू अपनी बात पर अड़ गया। घोड़े का मालिक बोला, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम खुद ही इसके जिम्मेदार होगे। चेतावनी देने के बाद भी शीतू नहीं माना और गधे को उस पेड़ पर ही बांधकर चला गया। इधर घोड़े ने उस गधे को लाते मारकर नीचे गिरा दिया। इससे पहले कि घोड़े का मालिक उसे संभाल पाता, घोड़े ने लाते मार मार कर गधे को मार दिया। तभी गधे का मालिक यानी शीतू वहां पर आ गया और अपने मरे हुए गधे को देखकर चिल्लाने लगा, अरे यह तुम्हारे घोड़े ने मेरे गधे को मार दिया, अब मुझे मेरा गधा ला कर दो, नहीं तो तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। घोड़े का मालिक बोला, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरा घोड़ा गुस्सैल है, वह तुम्हारे इस गधे को मार देगा, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हें सावधान कर दिया था। दोनों लोग आपस में बहस करने लगे। तभी एक राहगीर यह देखकर रुक गया और बोला, तुम दोनों को राजा के दरबार में जाना चाहिए, राजा ही तुम दोनों का न्याय करेंगे। दोनों सलाह मानकर राजा के दरबार में न्याय के लिए चल दिए।
राज दरबार में राजा ने गधे के मालिक से पूछा, पूरी बात बताओ, तुम्हारा गधा कैसे मरा? गधे के मालिक शीतू ने कहा, महाराज, मेरा गधा और इसका घोड़ा एक ही पेड़ के नीचे बंधे हुए थे कि अचानक इसका घोड़ा पागल हो गया और उसने मेरे गधे को मार दिया। हालांकि घोड़े का मालिक बड़ी ही हैरानी से शीतू को देख रहा था कि उसने पूरी बात तो बताई ही नहीं, परंतु वह शांत रहा और कुछ ना बोला। राजा ने घोड़े के मालिक से पूछा, क्या तुम्हारे घोड़े ने ही इसके गधे को मारा है? बताओ, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या सच है? बताओ। बार बार पूछने पर भी घोड़े का मालिक कुछ नहीं बोला। राजा बोला, क्या तुम बहरे और गूंगे हो? क्या तुम बोल नहीं सकते? यह देखकर शीतू अचानक बोल पड़ा, महाराज, यह व्यक्ति गूंगा और बहरा नहीं है। पहले तो यह मुझसे खूब चीख चीख कर बोल रहा था कि अपने गधे को इधर मत बांधो, मेरा घोड़ा इस गधे को मार देगा। अब आपके सामने गूंगा और बहरा बनने का नाटक कर रहा है। यह सुनकर घोड़े का मालिक बोला, महाराज, क्षमा करें, ये व्यक्ति बार बार झूठ बोल रहा था। मैंने चुप रहने का नाटक किया जिससे कि यह अपने मुंह से सच्चाई बोल दे, और इसने ऐसा ही किया। इसने अभी खुद आपके सामने बोला कि मैंने इसे कई बार चेतावनी दी थी कि अपने गधे को यहाँ पर मत बांधो, परंतु यह नहीं माना। यह सुनकर राजा मुस्कुराने लगा और बोले, इसका मतलब है कि तुमने इसे पहले ही सावधान कर दिया था कि घोड़ा गुस्सैल है और गधे को यहाँ पर मत बांधो, परंतु गधे के मालिक ने इसकी बात नहीं मानी और फिर अपना गधा वहीं पर बांध दिया। राजा ने शीतू की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया, अब तुम इसके लिए खुद ही जिम्मेवार हो। बेचारे शीतू को राजा के दरबार से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। अपने प्यारे गधे की जान जाने पर पहली बार शीतू को अपने अड़ियल और गुस्सैल व्यवहार पर दुख महसूस हो रहा था। वह सोच रहा था कि अगर वह उस घुड़सवार की बात मानता और अपनी बात पर ना अड़ता और ना ही गुस्सा करता तो उसका गधा आज जिंदा होता। उसे अपनी गलती पर पछतावा था, परंतु अब कुछ नहीं हो सकता था। यह शीतू के लिए एक अच्छा सबक था। इस घटना के बाद से शीतल ने अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू कर दिया। अब उसने लोगों से बिना वजह झगड़ना बंद कर दिया और एक शांतिपूर्ण जीवन जीने लगा। पुराने समय की बात है, काशी के नरेश नारायण सिंह ने अपने पड़ोस के राजा चंद्रसेन पर बिना कारण ही चढ़ाई कर दी। अपने राज्य का विस्तार करना ही इस लड़ाई का कारण था। राजा चंद्रसेन अहिंसा का पुजारी था। उसने सोचा कि युद्ध करने से हजारों आदमी मारे जाएंगे, इसीलिए वह राज्य तथा राजधानी को छोड़कर रात के अंधेरे में वहां से चला गया। उसने सन्यासियों का रूप बनाया और काशी जाकर एक मंदिर में रहने लगा। राजा के साथ उसकी रानी भी थी। रानी पतिव्रता थी। संकट के समय में अपने पति को अकेला छोड़कर वह मायके नहीं गई। साध्वी वेश में राजा के साथ ही रहने लगी। रानी गर्भवती थी। 9 महीने बाद एक पुत्र पैदा हुआ। राजा ने उसका नाम रखा सूर्यसेन। जब सूर्यसेन कुछ बड़ा हुआ तो उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए हरिद्वार के एक गुरुकुल में भेज दिया गया। एक दिन काशी नरेश को पता चला कि राजा चंद्रसेन अपनी रानी के साथ साधु वेश में उसी काशी में रहता है। राजा बड़ा ही क्रोधित हुआ। उसने दोनों को गिरफ्तार करवा लिया और दोनों को फांसी की सजा सुना दी गई। यह समाचार पाकर उनका पुत्र सूर्यसेन हरिद्वार से आया और माता पिता के अंतिम दर्शन करने के लिए जेल खाने में गया। अपने पुत्र को प्यार करके पिता ने उसे उपदेश दिया और बोले, बेटा, पहली बात, ना अधिक देखना ना थोड़ा देखना। दूसरी बात, हिंसा कभी प्रतिहिंसा के द्वारा पराजित नहीं होती। तीसरी बात, लड़ाई को लड़ाई के द्वारा जीता नहीं जा सकता। चौथी बात, जवाबी शत्रुता से शत्रुता नहीं मिट सकती। और पांचवी और अंतिम बात, हिंसा, लड़ाई और शत्रुता को प्रेम से ही जीता जा सकता है। इसके बाद राजा चंद्रसेन
और उनकी पत्नी को फांसी दे दी गई। उनका बेटा सूर्यसेन कुछ समय